Hello dosto and welcome to Sleepy Classes. Now, a major development that has happened over the past couple of days has been the finalizing of LAC agreement between India and China, particularly in the aftermath of the violent 2020 Galwan clashes, जिसके बाद से one of the worst phases in India-China relationship जो है witness किया गया. एंड ये जो एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है बिटवीन दीज टू एशियन जायंट्स, ये और भी ज़्यादा पोलराइज होती गई, राइट, विच स्टार्टेड फ्रॉम द हिमालयन बॉर्डर फ्रंटियर्स मूविंग इनटू द इंडो पैसिफिक अरीना एज वेल, जहाँ पे इंडिया वाज सीन joining hands with the likes of USA, right, as a part of जिसको हमने देखा है क्वाड की तरह. अब ये LAC अग्रीमेंट जो है एक मेजर डेवलपमेंट मानी जा रही है एंड पर्टिकुलरली देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द सेम कि क्या द साइनिंग ऑफ दिस अग्रीमेंट मीन्स दैट देयर विल बी बेटर टाइम्स इन द फ्यूचर फॉर बोथ दीज कंट्रीज. क्या ये दोनों कंट्रीज किसी तरह से सीख सकती हैं, लर्न कर सकती हैं टू को एग्जिस्ट पीसफुली, राइट, इन एशिया, राइट. इज China okay with sharing this power in Asia, given China का जो एक यूनिपोलर एशिया का ड्रीम है, ठीक है. सो 2024 अक्टूबर में, right before the BRICS summit, right, which happened in Kazan, जो कि रशिया के अंदर है, टार्टरस्तान की जो कैपिटल है. सो राइट बिफोर द ब्रिक्स समिट ये अग्रीमेंट जो है फाइनलाइज किया गया. पहले इंडिया में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर मिस्री, उनके द्वारा ये अनाउंस किया एंड दिस वाज आल्सो देन अग्रीड अपॉन बाय, राइट, द सेम अनाउंसमेंट वाज आल्सो मेड बाय द चाइनीज काउंटरपार्ट. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू रिमेंबर इज that because इतने ज़्यादा fragile ये relations होते हैं and post the Galwan clashes there were obviously border talks जो कि चल रही थी दोनों के बीच में. However, these talks because of their strategic nature बहुत पब्लिकली नहीं होती हैं, इनका डिस्कोर्स पब्लिक में नहीं शेयर किया जाता है, बल्कि एक बहुत ही हश हश तरीके से इनके ऊपर बातचीत की जाती है. तो एक तरह से एक साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू बी एबल टू हैंडल दीज फ्रेजाइल रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज. Therefore, very importantly, ये finalized agreement क्या है, इसका टेक्स्ट क्या है, किन किन चीज़ों को ये कवर करेगा, राइट, क्या सारा जो एक कॉन्फ्लिक्टेड LAC का मुद्दा है, क्या सारे के सारे को ही पेट्रोलिंग के थ्रू एक अरेंजमेंट जो है ये क्रॉप अप कर देता है? तो नहीं, ऐसे कोई जवाब हमें मिले नहीं है, राइट. सो द डिटेल्स ऑफ द अग्रीमेंट आर अननोन. वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर थिंग टू रिमेंबर इज दैट दिस इज नॉट a resolution of the entire border dispute, right. border dispute खत्म नहीं हो गई है, right. जो border है LAC से कोई LOC में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया है, right. कुछ इस तरह का एक सोल्यूशन निकल के नहीं आया है. आप इसको एक इंटरिम सोल्यूशन जो है मान सकते हैं, राइट. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है टाइम एंड अगेन, एंड आर्मी चीफ जो है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने ही इस चीज को बोला था कि जब भी आप बॉर्डर टॉक्स को देखते हैं, इनसे जुड़े स्टेप्स को देखते हैं, ये एक प्रोग्रेसिव मैनर में होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं इसमें, एंड इन्हीं फेजेस में अभी इंडिया चाइना चल रहा है, राइट. तो वी हैव नाउ अराइव्ड एट सम टेम्पररी सोल्यूशन, राइट, जहां पे नाउ there is a resumption of patrolling along the border in the Ladakh region, जहां पे 2020 की ये जो पूरी डिस्प्यूट है वो इरप्ट हुई थी. और जैसे कि हमने बात की, राइट, दिस डिप्लोमैटिक इवेंट ऑफ द ब्रिक्स समिट ये बहुत जरूरी है. तो एक तरह से हम बात कर सकते हैं दैट रादर देन नाउ गिवन द फैक्ट दैट दीज आर इमर्जिंग पावर्स, दीज आर द न्यू बिग पावर्स ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. सो अब ये इनके जो समिट्स हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव डिप्लोमैटिक स्पेस जहां पे ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकती हैं, राइट. सो रादर देन रिलाइंग ऑन वन सुपर पावर, राइट,
राइट, कि वो आके कोई थॉइंग ऑफ रिलेशंस करे, या इवन जो अर्स्टवाइल डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि यूएन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है इन दिस रिगार्ड। नाउ जैसे कि हमने बात की, जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अंडरलाइन किया है कि किस तरह से ये जो पहला स्टेप है, दिस कैन बी सीन एज रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, जो कि बहुत ज्यादा इरोड हो गया था सिंस द गलवान clashes, right? And one of the first ways of doing the same is by allowing, right, this resumption of patrolling, which will make sure for both the countries that their territorial integrity remains intact, and very importantly कि जो दूसरा देश है वो उनके एरियाज के अंदर जो है इंक्रोच नहीं कर रहा है, और जो बफर जोन्स क्रिएट किए जाते हैं टिल द टाइम द इंटायर डिस्प्यूट इज रिजॉल्व, उन बफर जोन्स के अंदर भी जो है इंक्रोचमेंट नहीं हो रही है। साथ ही में जनरल द्विवेदी ने ये भी अंडरलाइन किया that there is an urgent need to return to what was the course जिस तरह से situation थी prior to April 2020, right? That is before the Chinese encroached into the Ladakhi areas, the various Ladakhi areas, leading to standoff between the two countries, right? Which is why they say that this entire process since 2020 has involved numerous facets of trying to talk with respect to border resolution, including disengagement के पहले जो stand off है, right, उसके अंदर disengagement लाना, then de-escalation, right, जो एक chances of conflict हैं, right, उनको de-escalate करना, negotiations talks की तरफ जो है और ज़्यादा बढ़ना, and then returning to normal management of what used to be the pre-existing scenario between the two countries। ठीक है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये बहुत क्रिटिकल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो नेगोशिएशंस चल रही थी, जो टॉक्स चल रही थी, थ्रू आउट इट देयर वाज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ पैनिक कि ये किस तरफ जाएंगी एंड क्या इंडिया को उसका ड्यू जो है मिल पाएगा या नहीं। ना कमेंटिंग इन दिस रिगार्ड माइकल कुगलमैन, जो कि विल्सन सेंटर थिंक टैंक जो है उसको बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला कि while this deal is very very important, one should also understand that आप इसको ओवरस्टेट ना करें या इस अग्रीमेंट को मोर देन व्हाट इट इज वो ना बनाएं। Right? So again, ये हमने पहली बात कर ली थी that this does not mean that all border disputes between India and China are coming to an end. Nothing of this sort is happening. Right? Kugelman has also raised this question that I don't know whether this will lead to a broader détente. Right? Because now this is only talking about the 2020 clashes areas. There are numerous other areas of dispute wherein the agreement has not been able to talk about those. And plus, new frontiers of clashes have also opened now. New frontiers of conflict, new frontiers of competition have also opened, including in the Indo-Pacific space. Now, Harsh Pant commenting in the ORF has said that India का एक prior सबसे important goal क्या था? To go back to status quo, right? जो कि 2020 के clashes से पहले exist करता था. Now, they say that while the agreement may lead to that, what India cannot deny is the massive Chinese infrastructure, borders, various जो settings है, बाकी जो logistical developments हो गई हैं, जो कि all throughout the border have come up. Now there is no way that China is destroying that infrastructure, right? That is not going to disappear. However, a good thing is that India has also realized its mistake, and especially in the post-2020 period, India has strengthened its logistical and infrastructural presence all throughout the border, right? जिसका मतलब है that India is way better prepared even to perform these patrolling and anti-encroachment activities today vis-a-vis what its situation was in 2020. Now, very importantly, as we talked about, that throughout the negotiations also, there was this fear because a lot of people thought that talks weren't going down the India route because there was a lot of hostility which was being viewed from the
Chinese side a lot of arm twisting which was viewed, right? Even though Indian government ने wholeheartedly हर तरह के measures, right, all encompassing measures were taken economically, diplomatically, politically, on every front, right? Starting with the banning of Chinese apps including TikTok, right? Then direct flights जो है उनको तक severe कर दिया था, right? Then very importantly businesses को जो है Chinese businesses को India के अंदर access जो है वो और ज़्यादा कठिन कर दिया था. So all of these were supposed to damage the Chinese side to make them understand how serious India was. However, despite all of that, Chinese तरफ से एक respect for India's territorial integrity and security and sovereignty नहीं देखने को मिल रही थी. And in fact, there was this idea that while a resolution may be arrived at, it would be a flawed one, wherein the Chinese said that buffer zones which we agree to will come at friction points. Means the areas where conflict happened, where clashes happened in the Ladakh area in 2020, right? In Galwan Valley, right? आपका जो Pangong Tso का area था and the Gogra hot springs. However, they said that beyond that, other areas in the region, right, which are also points of friction and conflict, including the Depsang plains and Demchok, they called them not friction points, but in fact legacy issues. In the sense, they said that this is older than 2020, right? So what we are discussing is going back to the status quo, which was pre-2020, but these are legacy issues, right, which go back to 2013 and not 2020. Therefore, हम अभी immediate issues को discuss करेंगे and 2013 अभी is beyond its purview. However, according to a retired army officer, there is this speculation that the agreement recently announced, right, it possibly includes the Depsang plains and Demchok as well. And in fact, if this is true, it is going to be a huge diplomatic victory as far as India is concerned. Now the question, the long-term question जो अभी stand करता है is कि क्या ये peace long-standing रहेगी? Will this be an endurable peace? Will China genuinely recognize India as an equal peer, respect it as an equal neighbor? Right? This is a huge question mark that remains. Now, obviously, both of these countries have transformed into what we call as structural rivals. Structurally, they feel that one's growth is impeded by the other, and यहाँ पे very importantly is failure of China to recognize and give an equal egalitarian status to India, or to even be cognizant of the core security concerns and interests that India holds, right, leading to friction between these two neighbors time and again. Now, the fact of the matter is that the latest agreement does not remedy any of this. However, it does offer a starting point, right? And very importantly, what it also presents is that for China to realize that this is a new India, right? This isn't the old India where you could ride roughshod over it, right? Which was going to give away or which was going to rely on others to sort of put forward its point, try others to make things easier for India. That no, India now is a much more assertive power, right, which is ready to go to any extent so as to fulfill its core national interests. And this has been something that India has been able to successfully point out to China. And very importantly, China भी अगर इंडिया के पास इतने सारे points of issues हैं as far as China is concerned, पाकिस्तान और चाइना की जो closeness है वो आ गई, Indo-Pacific के अंदर tensions आ गई. The point is that even China has a lot of difficulties to deal with, right? जितना मर्जी वो Xinjiang को कंट्रोल करने की कोशिश करे, internally there is fissure. Internally चाइना की जो इकोनॉमी है वो सफर कर रही है. There has been a slowing down, right? जिस तरह से intense हो गई है the trade war between US and China, जिस तरह से अब even South Korea and Japan जो है join कर रहे हैं to provide alternative spaces for manufacturing and other in the areas of semiconductors etc. जो alternatives
और अपने बढ़ाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसके चलते हुए देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इवन चाइना इज लुकिंग एट, एंड गिवन द फैक्ट दैट इन दोनों ही देशों के बीच में काफी एक डीप बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेशंस थे, इंडिया के लिए तो जरूरी है, बट इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए भी। ठीक है, सो और कुछ नहीं, दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट इन हेल्पिंग चाइना रियलाइज दैट न्यू दिल्ली का जो रिजॉल्व है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो डील है, द फैक्ट कि ये ब्रिक्स समिट से पहले हुई, जैसे कि हमने बात की थी, ये इस चीज को भी अंडरलाइन करता है दैट हाउ दिस कैन बी अ न्यू डिप्लोमैटिक स्पेस, राइट, गिवन द फैक्ट दैट प्रायर टू 2020 Modi and Xi had met very frequently, almost 18 times. But post 2020, hardly वो 2 बार मिले थे, and very briefly, right? This can provide a neutral space for them to interact with one another also, which can lead to further talks as well, right? माइकल कुगलमैन कहते हैं कि देखिए एक डेफिनेट सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है, बट यस दिस अग्रीमेंट सिग्नल्स अ टर्निंग page, right, a new page in the relationship between the two. Similarly, Manoj Joshi भी यही कहते हैं that while the relations between two countries have been at a new low, इस डील के आने के बाद ये दिख रहा है कि इंडिया की जो एक पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी विद चाइना, that has borne certain results and hopefully it will produce more fruitful results for India in the future as well. However, this remains to be seen. ठीक है, तो this was all from us today. अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, राइट, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि विल दिस लीड टू अ ब्रॉडर देतान, जिस तरह से कोल्ड वॉर में यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में एक थॉइंग ऑफ रिलेशंस हुआ था, कैन दिस जेन्युइनली सिग्नल ए देतांत बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या फिर ये एक और हॉगवॉश होगा एंड कुछ ज्यादा चेंज ऑन ग्राउंड नहीं हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो आप ये बताइए जरूर मुझे इन द कमेंट्स बिलो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आखिरी बोनस बैच जो है 28 अक्टूबर से जो है ये शुरू हो जाएगा, राइट, और आप टीम से जो है जान सकते हैं अबाउट द डिटेल्स ऑफ द वेरियस कोर्सेज हमारे PSIR ऑप्शनल के लिए। अगर आप डिस्काउंट्स भी अवेल करना चाहते हैं तो या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं at 1800-890-3043। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।